देखिए, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे दशमलव भिन्न। ये जो चैप्टर है, जो इसमें हम क्वेश्चन लेंगे, ये नवोदय के लिए भी है और कंपटीशन का भी है। ठीक है, जितना भी एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, ये सब क्वेश्चन आते हैं और नवोदय का एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन को हम दो तरीका से बताएंगे। ठीक है, एक इसी तरह प्रोसेस है और एक बताएंगे फॉर्मूला के माध्यम से। बीजगणित का फॉर्मूला बता दिए थे पहला वीडियो में। आज पार्ट 3 है। ठीक है, आज दशमलव भिन्न का तीसरा वीडियो है। देखिए, फॉर्मूला याद नहीं है तब क्या करेंगे, इसको पहले तो इसको इससे गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना करके माइनस कर दीजिए, फिर बटा में इसको माइनस कर दीजिए। ठीक, ध्यान से देखिए इधर 8.8 गुना 8.8, 8.8 गुना कीजिए, 4 16 हाथ में 1, 32 1 33। पॉइंट को अभी भूल जाइए। ठीक है, 8 चौक 32, हाथ में 3, 64 और 3 67, 6 5 10, 6 और 1 7। एक अंक और एक अंक, कितना अंक हो गया? 2 अंक। तो 2 अंक के पहले दशमलव लगाना है। एक मिनट देखिए, 4 4 16 हाथ में 1, 32 1 33, 32 हाथ में 3, 8 8 64, 64 और 3 67, 6 5 10 हाथ में 1, 6 और 1 7। ठीक था, कितना अंक पहले? एक अंक एक अंक, 2 अंक हो गया तो 2 अंक के पहले पॉइंट। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ 70.56 माइनस, अब 1.6 गुना 1.6 को गुना कीजिए तो 16 गुना 16 कीजिए, 6 36 3 6 3 9 गुना 1 गुना 6 तो 6 ही होता है, 1 गुना 1 तो 1 ही होता है। 6 9 5 15 हाथ में 1 1 1 2। पॉइंट है, एक अंक के पहले यहाँ पे और एक अंक के पहले यहाँ पे। कितना अंक हो गया? 2 अंक। तो यहाँ पे 2 अंक के पहले पॉइंट 1 2। पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए बोर्ड में, उसके बाद लिखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ बता रहे लिख रहे हैं। पहले क्वेश्चन पहले पहला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हम बताते हैं पहले बोर्ड में ध्यान से देखना है, उसके बाद कॉपी में नोट करना है, तब बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए, तो माइनस 2.56 बटा 8.4 माइनस 1.6, इसको घटाइए। अब जैसे कि 70.56 है, 2 पॉइंट ना, तो बोले थे हम पॉइंट पॉइंट के साथ रहता है, तो पॉइंट है तो पॉइंट 2.56, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 5 6 माइनस 6 में 6 गया 0, 5 में 5 गया तो 0 पॉइंट ये 7 इधर कर दीजिए, एक दीजिए 50, को हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बचा 6। ठीक है, तो 68.00 और उसके बाद पॉइंट के बाद इधर 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे 0 को हटा देंगे। बटा 8.6 और 1.6 को माइनस कीजिए, 8.6 और 1.6 माइनस 6 में 6 गया तो 0 पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सॉरी, यहाँ पे 8.4 है ना, 8.4 माइनस कीजिए, इसको एक पैसा दे दीजिए, हो जाएगा 14, 14 में 6 गया तो 8, पॉइंट है तो पॉइंट, 8 में 1 दे दिए थे, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.8। अब ये जो पॉइंट है, एक अंक के पहले पॉइंट है, तो 6.8
जैसे देखिए यहाँ पे एक एक अंक के पहले पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को हटा दीजिए और ऊपर में गुना एक, कितना अंक के पहले पॉइंट था, एक अंक के पहले, तो यहाँ पे 1 0 दे दीजिए और ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक, अब 68 का में 68, 68 का 68, कितना बचा 10, यही 10 हो गया आपका आंसर। चलिए ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका हम लोग फॉर्मूला से देखेंगे, फॉर्मूला से आसानी से बनेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखो देखो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए बोर्ड में। चलिए हम देखिए 8.4 गुना 8.4 माइनस 1.6 1.6 बटा 8.4 माइनस 1.6। अब देखिए यहाँ पे के गो संख्या एक जैसा कॉमन आ रहा है, मतलब दिख रहा है एक जैसा। के संख्या 8.8 8.8 8.8 8.8 एक संख्या हो गया। अब दूसरा संख्या 1.6 1.6 1.6 दो ही संख्या दिख रहा है ना कॉमन, तो इसको ए और बी मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि ए बराबर 8.4 और बी बराबर 1.6। ठीक है, तो यहीं से एक फॉर्मूला बनाइए। तो अगर हम 8.4 है 8.4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8.4 का हम क्या माने ए, तो इसको हम ए गुना ए लिख सकते हैं कि नहीं, ए गुना ए, इसको हम ए गुना ए लिख सकते हैं। ए गुना ए मतलब ए गुना ए लिख सकते हैं इसको, ए गुना ए मतलब ए का स्क्वायर। ठीक है, देखिए फॉर्मूला से कैसे हम बनाएंगे। जैसे कि इस 8.4 को हम माने हैं ए, तो ए इसको मान लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए गुना ए माइनस 1.6 को हम माने बी, तो बी गुना बी बटा 8.4, 8.4 क्या है ए, तो ए माइनस 1.6 क्या माने बी बराबर 1.6, तो माइनस बी बराबर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए गुना ए को हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मतलब ए दो बार लिखना है, तो ए गुना ए माइनस, तो माइनस बी कितना बार है यहाँ पे, बी कितना बार है, 2 बार है, तो बी और यहाँ पे स्क्वायर। अगर बी यहाँ पे 3 बार रहता तो यहाँ पे बी का पावर क्या हो जाता है, यहाँ पे 3 हो जाता। अगर यहाँ पे बी 4 बार होता तो बी का पावर यहाँ पे क्या हो जाता, 4 हो जाता। ठीक, तो यहाँ पे बी का पावर क्या है, बी के को लिखा हुआ है, बी गुना बी मतलब 2 है, तो यहाँ पे बी का पावर में लगेगा 2। ठीक, बटा ए माइनस ए, तो ए माइनस ए सॉरी ए माइनस बी बराबर, आप एक फॉर्मूला बताए थे बीजगणित का, बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ऊपर वाला। पहले देखिए इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी फिर ए माइनस बी बटा अभी वाला ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ बीच में कुछ नहीं मतलब गुना, तो ऊपर और नीचे कट जाएगा, ए माइनस बी ये और ये कट गया, क्या बचा यहाँ पर ए प्लस बी बच गया। तो ए कितना मान है 8.4 प्लस बी है, तो बी यहाँ पे कितना है 1.6, तो 1.6 बराबर 8.4 और 1.6 को जोड़ दीजिए, तो 8.4 1.6 प्लस 4 में 4 को 6 को जोड़ेंगे तो 0, पॉइंट का पॉइंट 8 और 1 9 और हाथ में था 1, तो 9 और 1 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10.0 बराबर, पॉइंट के बाद इधर 0 का वैल्यू नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। पहला तरीका से भी आया था आंसर 10, और दूसरा तरीका से भी कितना आया आंसर 10, फॉर्मूला से भी बनाया तो 10 ही आया।
इसलिए फॉर्मूला को बढ़िया से याद कर लीजिए। 11 फॉर्मूला हम लिखा दिए थे पहला पार्ट में, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। अब देखिए हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। 0.07 गुना अब देखिए इसको आप इसको गुना कीजिए, फिर इसको गुना कीजिए, इसको माइनस कीजिए, फिर इसको गुना कीजिए और उसके बाद इसको जोड़ दीजिए। बटा भी उसी तरह करना है, इन तीनों को गुना कीजिए प्लस और इन तीनों को गुना करके जो आता है हल उसको सॉल्यूशन करके आंसर निकाल लीजिए, या फिर फॉर्मूला से बनाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन देखिए क्या क्या नजर आ रहा है, 0.07 0.07 0.07, इधर भी 0.07 0.07 है, इधर है 0.03 0.03, ये सब है। तो दो ही संख्या हमको नजर आ रहा है, तो 0.07 को हम ए मान लिए और 0.03 को बी मान लीजिए, ठीक है। माना कि ए बराबर 0.07, बी बराबर 0.03। अब कौन सा फॉर्मूला में वाला बैठ रहा है, देखिए 0.07 के बार है, 2 बार है। यहाँ पे देखिए 0.07 एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, और यहाँ पे प्लस के बाद 0.03 2 बार है, बटा नीचे में है 0.07, यहाँ पे नीचे में है 3 बार, फिर प्लस के बाद है 0.03 3 बार है। तो कौन सा फॉर्मूला में बैठ रहा है, देखिए देखिए ये 2 बार है, तो ए गुना ए माने 0.07, ए गुना ए मतलब ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, इसको माने ए, तो ऐसे करके बनाइए, समझ नहीं आएगा फिर। देखिए ए को क्या माने हम 0.07 ना, देखिए तो अब क्वेश्चन लिखते वाला ए गुना ए, माइनस है तो माइनस, ए गुना 0.03 को क्या माने, बी माने, तो बी मान लीजिए। बी प्लस है तो प्लस, 0.03 को क्या माने, बी, तो यहाँ पे बी गुना बी बटा 0.07 3 गो है, तो ए गुना ए, 3 गो है तो 3 गो ए गुना ए, प्लस है तो प्लस, ठीक। 0.03 यहाँ पे 3 गो है, तो 0.03 को हम क्या माने, बी, तो यहाँ पे 1 2 3 है, तो बी भी 3 गो हो जाएगा, ठीक। बी गुना बी बराबर, अब ए गुना ए, तो ए के गो ए है यहाँ पे 2 गो, तो पावर में भी 2 रहेगा, तो पावर में भी 2 रहेगा, माइनस है तो माइनस, ए गुना बी एक गो, तो इसको ए गुना बी ही लिखिए, प्लस बी के गो, ए गो 2 गो, तो पावर में क्या रहेगा 2, बटा ए गुना ए, तो ए का पावर में क्या रहेगा
1 2 3, तो यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे बी का पावर में 1 2 3, तो बी का पावर में 3। अब ये वाला कौन सा फॉर्मूला में बैठ रहा है बताइए। इसको इसी तरह यहाँ पे उतार दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए गुना बी प्लस बी स्क्वायर बटा, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे तो ए गुना बी है, तो ए गुना बी को यहाँ पे हटा सकते हैं। देखिए ए गुना बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, या मतलब यहाँ पे बीच में किसी का साइन नहीं है, मतलब गुना का साइन होता है, ठीक है। ए गुना बी या फिर गुना का साइन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट फिर ओपन करेंगे, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए ऊपर और नीचे क्या क्या मिल रहा है, जो जो मिलेगा उसको काट देना, काटेंगे नहीं मिलेगा तो नहीं काटेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये और ये मिल गया, मिला कि नहीं मिल गया, तो ऊपर और ये नीचे कट गया, क्या बचा यहाँ पे एक बचा, कुछ नहीं है मतलब एक है, एक बचा बटा ए प्लस बी बराबर 1 बटा ए कितना माना हम 0.07 प्लस बी कितना है 0.03 इसको जोड़िए आप 0.07 0.03 को जोड़िए, 7 3 10, हाथ में 1 0 0 और हाथ में था 1, कितना हो गया 1, पॉइंट है 0.0, इधर इधर क्या गया 0.1 बटा 0.10 बराबर 1 बटा 0.10 है ना। देखिए कितना अंक के पहले यहाँ पे पॉइंट है 1 2 अंक, तो यहाँ पे गुना और 2 अंक के पहले पॉइंट 1 2 0.10, कितना अंक के पहले पॉइंट है 1 2 अंक के पहले पॉइंट, तो ऊपर में 1 और ये 0 को इस बिंदु को मतलब हटा दीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए, कितना अंक के पहले पॉइंट है 1 2 अंक के पहले पॉइंट है, ये पॉइंट हट जाएगा, और कितना अंक के पहले पॉइंट है 2 अंक नीचे में है ये वाला, तो पॉइंट हट गया, कितना अंक के पहले 1 2 अंक के पहले पॉइंट है, तो ऊपर में 2 0 बैठेगा 1 2, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, अब एक इधर है, एक के बाद इधर 0 का वैल्यू होता है, इधर 0 का वैल्यू नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुना 100 बटा, इधर 0 का वैल्यू नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो गया 10, 1 0 कट गया, तो क्या हो गया 1 बटा 10 बटा 1, नीचे में 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो आंसर हो गया 10, ठीक है, नोट कीजिए।